हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी चैनल। मैं हूं बबली राजपूत। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ये है 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हैं 50 क्वेश्चंस थे। और 50 क्वेश्चंस में जो थे फर्स्ट टू 50 जो थे वो इंग्लिश के क्वेश्चन थे। और इसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो है चूज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें अपोजिट वर्ड्स चूज़ करने हैं। तो इसमें रेसिड है, रेसिड का होगा एडवांस। ओके, तो एडवांस होगा एडवांस। एंसेस्टर, एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का सी ऑप्शन विल बी राइट। ओपिक और पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का होगा क्विट। और डिसअप्रूव का होगा अलाउ। ओके, तो इसमें जो है ये क्वेश्चंस थे और इनके आंसर्स हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का अलाउ। ओके, ये क्या है? अपोजिट हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलेंगे। इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रूवर्ब्स और ईडियम्स थे, इनके हमें मीनिंग बताने थे 6 to 10 तक। टू क्लियर द एयर, टू क्लियर द एयर का मीनिंग होगा टू रिमूव टेंशन। पिलर टू पोस्ट का मीनिंग होगा ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल अ रैट का मीनिंग होगा टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग। नेक्स्ट 9 है टू बी अबोव बोर्ड, टू बी अबोव बोर्ड का होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। स्टिक टू वंस गन्स, अपने स्टैंड पर खड़े रहना, दृढ़ रहना, तो ये होगा मेक समथिंग फेल, बी सेटिस्फाइड, सस्पेक्ट समथिंग, नो, मेंटेन वंस स्टैंड अंडर अटैक, तो ए ऑप्शन सही होगा। ये हमारे प्रोवर्ब्स और इडियम्स के मीनिंग हो चुके हैं। 6 का सी ऑप्शन सही है, 7th का ए ऑप्शन सही है, 8th का सी ऑप्शन सही होगा, बी का 9 का सी ऑप्शन और 10 का ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें हमें जो भी वर्ड्स हैं इनके सिनोनियम्स देखने हैं। कॉन्सील, कॉन्सील का मीनिंग होगा हाइड। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का होगा रिमूव। वेरीफाई का होना चाहिए ऑथेंटिकेट। और इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का होना चाहिए, इस्टेब्लिश का हमें देखना है सिनोनियम, तो इंस्टीट्यूट। और एब्रीविएट, एब्रीविएट का होगा एब्रीविएट, एब्रीविएट का होना चाहिए बी ऑप्शन, शॉर्टन। ओके, तो ये हमारे सिनोनियम्स भी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है 3 रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं और ओनली 1 स्पेलिंग इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमें राइट स्पेलिंग इसमें देखनी है। तो फर्स्ट 16 का होगा ए ऑप्शन सही होगा, मिलेनियम। इसमें मिलेनियम सही होना चाहिए, तो मिलेनियम की होगी 16 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए। 17 का भी ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इंडिपेंडेंट। और 18 का भी ए ऑप्शन सही होना चाहिए, मिसलेनियस। एम्बरेस, एम्बेरेस का होना चाहिए 19 का डी ऑप्शन सही होना चाहिए। और 20 का ए ऑप्शन शुड बी राइट। ओके, तो ये हमारी स्पेलिंग के हो गई हैं। जो राइट स्पेलिंग्स हैं वो है मिलेनियम, इंडिपेंडेंट, मिसलेनियस और एम्बेरेस और ह्यूमरस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर करना क्या कहलाता है। तो इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, होमोसाइड। ओके, वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, पेडेस्ट्रियन। 23 अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स का होना चाहिए ऑर्निथोलॉजी। और लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, अपने जीवन के बारे में ही लिखना,
अब स्वयं लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। द आर्ट ऑफ टिलिंग द सॉयल, तो इसमें होना चाहिए एग्रीकल्चर। इस तरह से ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं 21 to 25, और 21 का राइट ऑप्शन है डी, 22 का सी, 23 का डी, 24 का ए और 25 का ए ऑप्शन है। ठीक, ये हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा था पैराग्राफ। पैराग्राफ हमें आए थे हमारे 26 to 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 26 to 30 थे वो क्या थे? हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे। योगा इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लाइफ। योगा जो है वह आर्ट और साइंस है हेल्दी लाइफ की। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का सिस्टम है विच हैड इट्स ओरिजिन इन एंशियंट इंडिया सम 2000 ईयर्स एगो। और इसका जो ओरिजिन हुआ था, जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वह 2000 साल पहले हुई थी। द वाइज मैन कॉल्ड सीयर्स वर इंगेज्ड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग थे जिन्हें सीयर्स कहा जाता था, वो जो थे वो नॉलेज को गेन करने में इंगेज रहते थे, लगे रहते थे। दे रियलाइज, उन्होंने रियलाइज़ किया कि दैट अनलेस द बॉडी वाज केप्ट हेल्दी द माइंड वुड नॉट बी अलर्ट, कि जब तक हम अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखेंगे तो हमारा जो माइंड है वो भी क्या नहीं होगा? अलर्ट नहीं होगा। एंड इंटेलेक्ट वुड नॉट बी शार्प, और हमारी बुद्धि भी शार्प नहीं होगी, यानी कि हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। दे ऑब्जर्व हाउ द एनिमल्स लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से एनिमल्स नेचर के साथ सामंजस्य से रहते थे। द सीयर्स इन्वॉल्व्ड सिस्टम कोल्ड योगा। तब उन्होंने एक सिस्टम को आविष्कार किया या सिस्टम बनाया जिसे योगा कहा गया, विच वॉज बेस्ड ऑन नेचर, जो किस पर बेस्ड था? नेचर पर। द संस्कृत वर्ड योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। योगा जो है वह संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और इसका जो मूल शब्द है वह युज है, जिसका मतलब है ज्वाइन, जोड़ना या एक करके एक संगठित रहना। इट इज़ यूनिटी ऑफ मैन विद नेचर ऑफ गॉड। ये जो है यह व्यक्ति की क्या है? व्यक्ति की यूनिटी है, एकता है किसके साथ? ईश्वर के साथ, प्राकृतिक ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ। योगा इज ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। योगा क्या है? वह फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और हमारी आध्यात्मिक अनुशासन है। सेज पतंजलि इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योगा, और जो संत पतंजलि हैं वो योगा के फादर कहे जाते थे। ही कलेक्टेड द थॉट ऑफ डिफरेंट सेज। उन्होंने अलग अलग संतों के अलग अलग विचारों को क्या किया? कलेक्ट किया। हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और फिर उसे जनरेशन से जनरेशन तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपा। इन हिज योगा सूत्र, किसके रूप में? योगा सूत्र के रूप में। यानी कि उन्होंने एक योगा सूत्र लिखा और उसमें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जितने भी संत थे उनके विचारों को कलेक्ट करके लिखा। योगी इज डिस्क्राइब्ड एज वन टू whom disease, डेथ एंड ओल्ड एज डू नॉट कम। योगी जो है, योगी को कहा जाता है जिसके पास कोई बीमारी नहीं आती। योगी वो होता है जिसके पास कोई बीमारी नहीं आती है, डेथ नहीं होती है, और कभी भी क्या ओल्ड एज नहीं आती। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन। उसका जो मस्तिष्क होता है वह हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा हुआ होता है। ही हैज़ सप्पल बॉडी एंड अलर्ट इंटेलेक्ट, और उसकी जो बॉडी होती है वह स्वस्थ होती है, एंड अलर्ट इंटेलेक्ट, और बुद्धि बहुत तेज होती है। तो योगा इज़ अ सिस्टम। आप देखिए ये जो है सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द सीयर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। नेक्स्ट हमारा होगा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑल द पीपल लिविंग एट द सेम टाइम इन द सोसाइटी। जनरेशन, इट शुड बी जनरेशन। ठीक है। योगा इज अ संस्कृत वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट युज। युज मूल शब्द से, संस्कृत के मूल शब्द से योगा हुआ है, योगा शब्द बना है। योगी इज वन हु हैज़ हेल्दी बॉडी एंड अ पीसफुल माइंड। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है 26 का भी क्या होगा? सिस्टम। ठीक, 27 का हमारा होगा रिजाइड्स, यानी कि बी ऑप्शन। 28 का होगा डी ऑप्शन, 29 का होगा सी ऑप्शन, और 30 का होगा ए ऑप्शन।
अब हम आगे चलेंगे 30 to 50 क्वेश्चन पर। तो 31 to 35 क्वेश्चंस पर। नेवर टेल अ लाई, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखनी है कि नेवर टेल अ लाई का क्या होगा, इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें हमारा होना चाहिए लाई। लाई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, क्योंकि लाई हम आंखों से नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, इट कैन बी फील। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आफ्टर स्कीपिंग डिनर आई वॉज हंग्री, तो इसमें हमारा बी होना चाहिए। एडजेक्टिव, माई टीचर गेव अस मोर होमवर्क एज दो वी डिडंट हैव एनफ टू डू, इसमें बी होना चाहिए। मेघा लाइक्स, ये वर्ब होगा। पीपल स्टेड एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, तो इसमें हमारा 35 में होना चाहिए सी ऑप्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। 31 का डी, 32 का बी, 33 बी, 34 ए और 35 का सी, ये हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें हमें सही वर्ड चूज करना है और वही फिल करना है। इसमें होगा गांधी जी लिव्ड द इंग्लिश रूल, इसमें होना चाहिए ड्यूरिंग होना चाहिए, इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम, 37 का होना चाहिए हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए, इन द इवनिंग। ओके, कैन यू प्लीज गो टू, फिर ब्लैंक है, ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट एंड बाई 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क, तो इसमें 38 में होना चाहिए हमारा सी ऑप्शन, गो टू द ग्रोसरी। शेरी टॉक्ड टू द फोन, इसमें होना चाहिए, स्टिल भी नहीं होगा, स्टिल मिडनाइट, येट ऑल्सो, इसमें होगा बी ऑप्शन, अनटिल मिडनाइट। ओके, तो इसमें 36 का बी ऑप्शन सही है, 37 का बी, 38 का सी और 39 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 पर। वी कैन गो टू द सिनेमा और टू द कैफे, तो इसमें और भी दिया है, और के साथ में नॉर नहीं लगाएंगे, नाइदर नहीं लगाएंगे, देयरफॉर नहीं, इसमें हम करेंगे आइदर। ओके, तो इसमें का डी ऑप्शन सही होगा। अब रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 41 का होना चाहिए बी ऑप्शन, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, 42 का होगा, क्लोथ्स वी न्यू ईयर ऑन ड्यूरिंग पुट द न्यू, तो इसमें होना चाहिए 42 का बी ऑप्शन, वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स ड्यूरिंग द न्यू ईयर। ओके, न्यू ईयर पर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम न्यू ईयर पर नए कपड़े पहनते हैं। अब हम देखेंगे 43 में होगा हमारा, 43 का है, ही हैड नॉट नोन अबाउट माई विनिंग अ मेडल अनटिल आई टोल्ड हिम, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। ठीक है, 43 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में है, सोनू रैन वैन द पोस्टमैन एट द डोर नॉक्ड टू आंसर इट, इसको भी हमें रीअरेंज करना है, तो 44 का हमारा डी होना चाहिए ऑप्शन, वैन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर सोनू रैन टू आंसर इट। नेक्स्ट है, दो शी रिच मिमी इज प्राउड नॉट, रीअरेंज द सेंटेंस, तो दो मिमी इज रिच शी इज नॉट प्राउड, तो इसमें हमें होना चाहिए 45 का डी ऑप्शन। ओके, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ये 45 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, इसमें जो है ये ऑप्शंस दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ये ऑप्शंस में से फिल करना है। जैसे द आइडिया दैट अ हेल्दी प्लेट ऑफ फूड विल feature several different color is a good example of an old wives tale। 49 में आना चाहिए हमारा that reflect the different
49 में दैट टर्न्स आउट टू बी गुड साइंस द कलर्स ऑफ many vegetables reflect the different antioxidants that they contain. The idea अब इस तरह से हो गया the idea that a healthy plate of food will, तो बी ऑप्शन सही होगा. will feature several different colors is a good example. तो good कहाँ पर है हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही होगा. एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड वाइफ्स टेल, तो ऑफ कहाँ है, ए ऑप्शन सही है. ठीक, और इसमें हम चलेंगे टर्न्स आउट वाइफ्स ऑफ एन ओल्ड वाइफ्स टेल दैट टर्न्स आउट टू बी गुड साइंस, तो सी ऑप्शन सही होगा. दैट कहाँ आ रहा है हमारा सी ऑप्शन में है. द कलर्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, तो बी ऑप्शन सही होगा. इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे और ये हमने सॉल्व किए हैं. इसमें अगर आपने थोड़ा भी स्टडी किया होगा तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे. इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं बेटा. और इसमें जो है अगर आप कुछ भी कोई भी क्वेरी चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कोचिंग से रिलेटेड या सैनिक स्कूल की कोचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा. और अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आज था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम और जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स की के सॉल्यूशंस आपको करा चुके हैं. अब हम लेते हैं 6th क्लास का जीके का पेपर. ये जीके का पेपर काफ़ी अच्छा आया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक जो थे वो जीके के क्वेश्चंस आए थे. तो आइए इनको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे. विश्व में 7 महाद्वीप हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, इसमें हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है और सबसे छोटा महाद्वीप भी बताना है. तो विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया. इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए. नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है. विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, तो ऑप्शन ए सही होगा. ओके, तो इसमें अब हम आगे चलेंगे. 53 वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था. इसमें है टिक बर्नर्स-ली, बॉब कहनो, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स. तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा. टिक बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी टेस्ला के संस्थापक और वर्तमान CEO कौन हैं. जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला उसके संस्थापक यानी कि CEO और फाउंडर और CEO कौन हैं. तो इसमें हमें बताना है. इसमें क्वेश्चन नंबर 54 का होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा. एलन मस्क इज द फाउंडर एंड करंट CEO ऑफ इलेक्ट्रिक कार टेस्ला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है. इसमें हमें बंगाल की खाड़ी का बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कृष्णा, तापी, सतलुज या नर्मदा. तो 55 का होना चाहिए ए ऑप्शन कृष्णा. कृष्णा नदी जो है वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बाकी सब अरब सागर में जाती हैं. ठीक है, तो कृष्णा नदी इसमें सही होगा. तो ए ऑप्शन सही होगा. दुनिया का सबसे खारा जल निकाय, तो साल्टेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा खारा जल जो किस सागर में पाया जाता है. लाल सागर, मृत सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर. तो इसमें हम देखेंगे, इसमें होगा मृत सागर. मृत सागर ही सही है. डेड सी में जो है सबसे खारा जल निकाय है. 57 है हमारा 2020 US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था. हु हैज़ क्लिंच्ड द 2020 US ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल. इसमें है नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, विक्टोरिया अजारेका या सोफिया केनन.
तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही होगा, नाओमी ओसाका सही ऑप्शन होगा। इन्होंने ही 2020 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे। 58 में है, सह्याद्री को किस रूप से भी जाना जाता है? सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें होगा बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान को किस तारीख में अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें होगा 26 नवंबर को जो था इसको अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो अपनाने का पूछा था, ठीक है। एडॉप्टेड कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 आंसर विल बी राइट, यानी कि ए ऑप्शन। उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है, यानी कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? इसका आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है बेटा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में 61। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शुगीबेन के लिए उपन्यास शुगीबेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 का प्राप्त करता है? तो इसमें जो है, इसमें पूछा है कि जो ये उपन्यास है इसमें बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जिन्होंने ये शुगीबेन उपन्यास लिखा है, ये पुरस्कार किसको मिला है? शुगीबेन को मिला है, उसके राइटर का नाम एक तरह से पूछा है। तो इसमें होगा डगलस स्टुअर्ट विल बी राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, डी आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है नोंगत्रुम। ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक हम कर चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मुद्राएं आपने याद की होंगी, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इन इंडिया, परमवीर चक्र। यस, डी ऑप्शन सही होगा आपका। परमवीर चक्र जो है वह हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, उजाला और SLNP योजना जिन्होंने 6 साल पूरे कर लिए हैं किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं? उजाला एंड SLNP स्कीम्स विच हैज़ completed 6 years इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसमें ऑप्शन होगा कृषि एवं इसका ऑप्शन होगा बी, बिजली मंत्रालय। उजाला से संबंधित है, यानी कि लाइट, ठीक है, प्रकाश, तो बिजली मंत्रालय, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी बहुत इजी आंसर था। इज द मोस्ट फर्टाइल सॉयल, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉयल? इसमें आएगा आपका 66 का ए, एलुवियल सॉयल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एलुवियल सॉयल। ओके, तो 66 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर इज द कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ विच इंडियन लीडर? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है इसमें, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। 68 क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? इंडियन आर्मी हैज़ बुल्ट अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग द
गलवान क्लैश एट विच प्लेस? भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? लद्दाख। लद्दाख हमारा सही होगा। इसमें लद्दाख में बनाया गया है। 69 है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है? What is the name of the fitness campaign launched by the Union Sports Minister from 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर? इसमें होगा 69 का बी ऑप्शन, फिट इंडिया फ्रीडम रन। 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेज़बानी किस देश को करनी है? विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप? यानी कि जो वर्ल्ड कप 2023 में होगा, ICC वर्ल्ड कप जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो विश्व कप होगा, वह किस देश, कौन सा देश उसकी मेज़बानी करेगा, कौन सा देश उसको होस्ट करेगा? राइट आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। इसमें भारत जो है वह 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं 71 क्वेश्चन पर। 71 है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? इसमें आएगा आपका 71 में डी, मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार? तो शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा उल्का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? जितने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम जो कमांडर है वो कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो इसमें जो है दिए हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तीनों तत्व हैं ये ग्रीन हाउस गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जलवाष्प। जलवाष्प इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ओके। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हॉर्नबिल जो है वह एक महोत्सव होता है, यह कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? भारतीय आधुनिकता, पारदर्शी दिमाग, समय का संक्षिप्त इतिहास या अग्नि की उड़ान? कौन सा है इसमें से? 76 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अग्नि की उड़ान। ये जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी टोलेडो, बार्सिलोना, मैड्रिड या बिलबाओ? कौन सी है इसमें से? तो सी ऑप्शन सही है, मैड्रिड। ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, DRDO द्वारा परीक्षण में की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO? रुद्रम, शिव, शक्ति, रक्षक? तो इसमें होगा रुद्रम सही आंसर होगा। इज द नेम, ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो DRDO द्वारा परीक्षण की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर के महीने में किस सिख गुरु के शहादत दिवस को शहीद दिवस में के रूप में मनाया जाता है? नवंबर में हम
कौन किसके बलिदान दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गुरु तेग बहादुर। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? जब कोई छींकता है या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती हैं या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है तो बूंदों को अंदर ले लेता है और उन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे या आँख और मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो तो तीनों ही सही है। ये तो उपरोक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। ऑल द अबव आर करेक्ट। ओके। मशहूर एवं प्रसिद्ध मोगली का किरदार किसने बनाया? किसने लिखा था ये? हु क्रिएटेड द लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर ऑफ मोगली? मोगली किसने लिखा था? ये बहुत फेमस कैरेक्टर है, आपने अपनी बुक्स में भी स्टोरीज पढ़ी होंगी मोगली की। ये जो लिखा था, ये जो क्रिएट किया था कैरेक्टर, ये किया था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो रुडयार्ड किपलिंग कहाँ पर है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा। 81 का 82 है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द अर्जुन अवार्ड गिवन? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के लिए दिया जाता है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। किस विनाशकारी तूफान ने मई 2021 में भारत में प्रवेश किया था? विच डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2021? 83 का होगा तोक्ते। तोक्ते नाम था उस तूफान का जिसने 2021 मई में भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो सिचुएटेड? तो इसरो का होगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86, भारतीय कृषि मंत्री कौन हैं? भारतीय कृषि मंत्री हैं ए नरेंद्र सिंह तोमर। हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो नरेंद्र सिंह तोमर इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया एवं प्रधान कौन हैं? हु इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक के मुखिया और प्रधान कौन हैं? इनमें से होगा बी ऑप्शन सही होगा, दिनेश कुमार खारा इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? तरल सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। ओके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च, बहुत फेमस है दांडी मार्च, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? किस राज्य की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। ए ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कलराज मिश्र इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। ओके। 94 क्वेश्चन नंबर 94, ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का कानून किसने बनाया? हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो किन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया था? सती प्रथा को किसने रोका था? 94 का राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। ओके। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है?
तो विद्युत का कुचालक यानी कि विच वन ऑफ देम इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चांदी, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, माइका, माइका होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। प्राइम मेरिडियन पर किसी स्थान का देशांतर क्या है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन? इसमें जो पूछा है, क्या पूछा है? लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन। तो इसमें होगा 96 में क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस है हमारे 3600 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। 0 डिग्री सही होगा इसमें। डी ऑप्शन सही होगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ए ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ में नाइट्रोजन का बहुत इजी आया था और इसका होगा डी ऑप्शन 78.5। 78.5 डी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर अबव अर्थ सरफेस विच इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल्स एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर? इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर ग्रोथ? इसमें होगा प्रोटीन। प्रोटीन सही आंसर होगा इसमें। और प्रोटीन जो है कौन से पोषक तत्व हैं? प्रोटीन पोषक तत्व हैं जो हमारे विकास में मदद करते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। ये था बच्चों जीके का क्लास 6 का, और ये जो आंसर की है ये हमारी सेट ए है। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की है आपको तुरंत सॉल्यूशंस देने की, राइट आंसर्स बताने की। और अगर आपको कोई भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोचिंग करनी है या कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी बटन दबाइएगा ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। Good morning, all of you. My name is Kunal Singh and I am from Ghaziabad Defence Academy, Ghaziabad. And we know that today the examination of RMS, that is Rashtriya Military School, has been conducted. So now I will tell you the answer key of subject reasoning, also called intelligence, and I have set C. So let's start. The question number 1 is a person crosses a 600-meter long street in 5 minutes. What is the speed in per hour? The speed in kilometer per hour. So that is option number B. Question number 2, option number C. Question number 3, the answer is well. That is option number D. Now we go to next question. The beta question number 104. Answer is waterfall. That is option number C. Question number 105. Answer is orange. That is option number D. Question number 106. Answer is option number A.
Coming to next question. 107, answer number B. 108, answer number C. 109, answer number beta B. 110, answer is A. Coming to next question. Question number 111, answer is A. Question number beta 112, and the answer is B. Question number 113, and answer is B. Question number 114, and the answer is A. Question number 115, and answer is A. Question number 116, and the answer is B. Question number 117, and the answer is B. Question number 118, and answer is D. Question number 119, and answer is C. Question number 120, and answer is B. Question number 121, and the answer is D. Coming to next question. Question number 122, and the answer is B. 122 का ऑप्शन नंबर बी, 123 का ऑप्शन नंबर डी, 124 का ऑप्शन नंबर ए, 125 ऑप्शन नंबर सी, 126 ऑप्शन नंबर सी, 127 ऑप्शन नंबर बी, 128 ऑप्शन नंबर बी, 129 ऑप्शन, बेटा 129 में एक ऑप्शन थोड़ा सा हमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इफ़ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन देन आंसर विल बी IIKL. So I think this will be bonus for us. Coming to next, either we can also choose option number B, because if we solve then starting two letters are II, and there is only B option which is given IIKM. So for 129, either option number B or bonus. Coming to next question. Question number 130, option is A. 131 option is B. 132 option is C. 133 option is A. 133 option is A. 134 option is D. Option is D, 134. 135 option is A. Coming to next, question number 136, and the correct option is option number C. 137 correct option is C. Coming to next,
Question number 138, and the beta answer is option number C. 139, answer is D. We can tell you the explanation later. If you want, then please comment in the comment box if you want the explanation. Question number 140, and answer is beta D. Coming to next question, 141, and option number C is correct. Coming to next, 142, and option number B is correct. Coming to next, question number 143, and the answer will be option number D. Question number 144, and option number C is correct. 145, option number B is correct. 146, option number C is correct. Coming to next, please share and do comment if you want to explanation. Question number 147, and option number D is correct. Coming to next, question number 148. 148, answer D is correct. Question number 149, option number B is correct. Coming to the last question of our subject intelligence, or called reasoning. Question number 150, and option D is correct. So this is the answer key from our side, and please share and subscribe for our channel, and do comment, please do comment if you want the explanation, and we will share other 3 subjects shortly. Thank you. हेलो दोस्तों, मैं मोहित चौधरी फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। आज CET 2021 मैथ्स आंसर की के बारे में हम जानेंगे। सॉल्यूशन हम बाद में देंगे, अभी हम इसके आंसर की आप सभी लोगों को बता रहे हैं। तो जिस बच्चे के जितने मार्क्स आते हैं कमेंट करके हमें बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पेपर एनालाइज़ किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट आंसर हैं, कुछ के विदाउट पेन पेपर, आप माइंड से ही इनको कर सकते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। लास्ट ईयर 20 वाले का ही क्वेश्चन है। इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, ए प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन हो गया आपका 2, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम हो गया 3। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। 152 का 0.125 एक फ्रैक्शन है, उसको लोएस्ट टर्म में बदलने के लिए 0.125 अपॉन में 1000 डेसिमल को हटाएंगे तो 125 से 1000 8 टाइम जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 153 5/7 ब्लैंक 15/21। 15/21 को भी 3 से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 5/7 आएगा, जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 153 का सी। मैंने पहले ही बताया कि इसका सॉल्यूशन हम आपको बाद में अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अभी सिर्फ आप अपना आंसर्स को मिलाइए कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। 154 एक नंबर लाइन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 लेस देन -2। -2 में से 3 को कम किया तो -5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई 0.001 डेसिमल का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 155 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइजर, इफ़ द डिवाइजर इज़ 51 कोसेंट इज 16 द डिविडेंड इज़
843। तो रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। तो इसका रिमाइंडर आएगा 156 का ऑप्शन नंबर डी 27। 843 में से 51 × 16 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 2/5%। परसेंट को टर्म हो तो 1/100 ऑफ 240 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बनेगा बी 157 का बी ऑप्शन 2.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। नो, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्या वो ज़रूरी है कि वो 9 से डिविजिबल होगा? 3 से 6 होता है बट 9 से नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। यस, 4 का मल्टीपल है 8, तो 8 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो ज़रूरी ही है कि वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। फॉल्स एंड ट्रू, ऑप्शन नंबर सी 158 का सी। आगे चलते हैं बच्चों। 159 का है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1050 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पी हमारे पास है 1050, टाइम है 2 ईयर, रेट है 12%। सिंपल सा क्वेश्चन है एसआई का PRT/100। जो 159 का ऑप्शन होगा सी, सॉरी डी 252 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाई 7/8 टू गेट 8/9। 2018 का क्वेश्चन है जो मिलिट्री स्कूल में पूछा गया है। 7/8 मल्टीप्लाई 8/9 हो जाएगा। इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 7/9, ऑप्शन नंबर सी 160 का सी। 161 फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 486 एंड 1030 लिविंग 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ग्रेटेस्ट नंबर का केस है तो नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, 480 बचेगा, यहाँ पे 1024 बचेगा। उसका HCF लेंगे तो 161 का ऑप्शन नंबर बनेगा ए 32। 32 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड बाई 486 एंड 1030 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस 6। ओके, 161 का ए ऑप्शन। अगला चेक करें 162 द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 32। फाइंड आउट द साइड के लिए हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4। 32/4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। व्हाट विल बी द एरिया? 8 × 8 इज 64 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 162 का बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 163 का डी ऑप्शन 89,999। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। वन सिक्सटी फोर देखेंगे। 164 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाई। लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 9873। सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी लाइन्स ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स। देखिए बच्चों 2 पॉइंट्स बना दिए हमने, 1 पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे, तो कितनी लाइन पास हो सकती हैं? दोनों से मिला करके 1 लाइन पास हो सकती है। आया हुआ क्वेश्चन है। पहले जो पूछा था वो हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट से मैनी लाइन्स का था। अब की बार 2 लाइन्स से पूछा है हमसे। 165 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस एंड परपेंडिकुलर। फाइंड आउट द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होता है स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, तो 16 + 9 25। 25 किसका है? डी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 166 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 167 का फाइंड आउट द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सिंपल है ये भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज 15 इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स आर 12 ईयर एंड 15 ईयर। तो एवरेज 3 सिस्टर्स का गिवन है तो सम निकाल देंगे, 15 3 जा 45, और जो अदर 2 सिस्टर्स हैं 12 + 15 27 ईयर जिनकी एज है उनको 45 में से माइनस करेंगे तो थर्ड सिस्टर की एज आएगी सी ऑप्शन 18 ईयर। 169, ये 2018 सैनिक स्कूल में पूछा गया क्वेश्चन था। 7/6 ऑफ ए लीप ईयर कन्वर्ट इनटू वीक, वहाँ वीक पूछा था। अब यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ डेज पूछे, तो 7/6 नंबर ऑफ लीप ईयर इज़ 366, तो 7/6 × 366। ऑप्शन नंबर 169 का आएगा ए 427। 170 रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। 700 / 10 - 12 8 जा 96 / 24 24 से 96 जाएगा 4 टाइम, और 700 में 10 से डिवाइड करूँगा तो 70, यहाँ पे आएगा 70 - 4 66। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 170 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 10 person कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाई 25 person। तो भैया आपको निकालना है D2 M1 सिंपल है, तो M1 D1 अपॉन M2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 10 × 15 अपॉन 25, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी आपका 171 का 6 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए 172, तो एंगल्स जो ट्रायंगल है उसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ऐसे 3 एंगल्स हमें दे रखे हैं जिनका सम करके देखिए किसका 180 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बैठेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 172 का सी। नेक्स्ट देखिए रोमन न्यूमरल्स DX डी हो गया 500 आपका, XL हो गया 40 और IX हो गया 9, 549। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 173 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर इज रिड्यूस बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए मान के चलिए कोई नंबर है x जिसमें से मैंने 5 को रिड्यूस किया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इक्वल कर दिया 111। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, लीनियर इक्वेशन बन गई। पहले जो 3 है इसको मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में भेजेंगे, 3 से ये जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 7 जा माइनस का 5, 37 में प्लस होगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका 42, 174 का 42 डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 175, जेनिफर्स एंड जोसेफ टुगेदर हैव ₹90। दोनों के पास ₹90 हैं। जेनिफर गिव जोसेफ ₹20। जेनिफर ने 20 रुपये जोसेफ को दिए, तो जोसेफ विल गिव ट्वाइस एज मच मनी एंड जेनिफर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी जेनिफर। एक अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि देखो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। 60 + 20 बी ऑप्शन देखिए, 60 + 20 दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों 90, तो ये 80 और आना चाहिए 90, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप सी और डी को भी चेक करेंगे तो किसी का भी सम आप 90 नहीं ले पा रहे हैं। तो आप मान के चलिए 50 रुपीज़ है जॉनिफर के पास, तो जॉनिफर ने 20 रुपीज़ जोसेफ को दिए, तो उसके पास कितने हो गए 60, जो कि उसका ट्वाइस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 175 का ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पेपर था बच्चों। तो अभी तक जिसके जितने ठीक हो गए हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, फाइंड द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 176 का। तो ऑप्शन नंबर आएगा 8 बी ऑप्शन।
8 आएगा, x की वैल्यू आएगी 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 177, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाई 9। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन सैनिक मिलिट्री में अलग अलग पूछा जा चुका है। तो 9 एक फर्स्ट मल्टीपल हो गया, दूसरा हो गया 18, 18 प्लस 9 हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी, 177 का सी ऑप्शन। 178, राम बॉट ए बाईसाइकिल फॉर ₹6,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,400, व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। राम ने एक साइकिल खरीदी 6,000 रुपये में और उसे बेच दिया 5,400 में, तो उसे 600 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में CP, CP है 6,000, 10% का लॉस होगा उसे बच्चों। ये क्वेश्चन भी मिलिट्री स्कूल 2018 में ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 का हो गया सी ऑप्शन। 179, 7789 मल्टीप्लाई 48 प्लस 7789 मल्टीप्लाई 52, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी है 7789 कॉमन है, उसको बाहर निकालिए, उस ब्रैकेट में रखिए 48 प्लस 52 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7,78,900। 180 का देखेंगे, मोहन इज़ हैविंग 20% मोर मनी देन श्याम, श्याम हैज़ ₹500, व्हाट इज़ द मनी ऑफ मोहन। मोहन के पास कितने रुपए हैं, तो मोहन इज़ 120% ऑफ 500, जिसका आंसर आएगा ए ऑप्शन 600। 180 का ऑप्शन नंबर ए, 180 का ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए 181, सिंपल क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए कार 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट 1/4 हावर। 1 कंप्लीट 1/4 हावर का मतलब है 5/4, 5/4 मल्टीप्लाई 60, जिसको सॉल्व आउट अगर आप करेंगे डिस्टेंस निकालना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, तो ऑप्शन बचेगा आपका डी ऑप्शन 75 किलोमीटर। 182, 36 के कॉमन फैक्टर्स देखिए, और 48 के कॉमन फैक्टर्स देखिए। 36 और 48 के कॉमन फैक्टर्स चेक करने यहाँ पे, वो कौन सा ग्रुप आएगा, तो पहले 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 8, 48 के हो जाएंगे 1 2 4 3 6 8 12 16 24। तो इस दोनों में से कॉमन जब हम देखेंगे तो बी ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4 6 12, 182 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 183, A man has a field of 75 acre of which 15 acre has been plugged. What part of the field yet to be the plugged? ये क्वेश्चन था कि एक आदमी के पास 60 एकड़ है, उसने 12 एकड़ जो है ज़मीन जोत ली, तो बाकी के पार्ट कितना बचा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी डिजिट चेंज की हुई है, यहाँ पे सिंपल डिजिट चेंज की हुई है। 2018 का ही क्वेश्चन है ये भी, 18 या 20 RMS का ही। तो 75 में से 15 एकड़ उसने कवर कर लिया, तो बचा 60 एकड़, 60 अपॉन 75, तो ऑप्शन आपका बनेगा 183 का बी ऑप्शन, 4/5, 4/5 पार्ट इज़ नॉट टू बी क्लग। नेक्स्ट है 184, 10 किलोमीटर 6 डेकामीटर इक्वल टू बी हाउ मैनी मीटर्स। 184 का ऑप्शन नंबर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हाउ मच इज़ 3/4 ऑफ ए होल डे एंड नाइट, तो 3/4 मल्टीप्लाई होल डे एंड नाइट का हावर होंगे 24, तो 3/4 का 3/4 पार्ट निकालेंगे तो आएगा सी ऑप्शन 18 हावर। 185 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें बच्चों 186 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 टू गेट 7/10। 1 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/10 आ जाए, तो 1 माइनस गेटिंग नंबर है 7/10, उसी माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा 3/10, ऑप्शन नंबर डी। 186 का डी ऑप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ द 75% ऑफ 1 हावर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 75% होता है 3/4 मल्टीप्लाई 60 मिनट में आंसर्स हमें दिए हुए हैं, तो हावर को हम मिनट में चेंज करेंगे, जिससे सॉल्व करने के बाद 187 का ऑप्शन नंबर बनेगा ए ऑप्शन 45 मिनट। नेक्स्ट देखें 188,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1/10 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। 188 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 189, 50 टाइम्स ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की, 100 × 50 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 189 का बी ऑप्शन। अगला देखें -5 इज ए इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट 190 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 191 का फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर इस वाले नंबर से बनेगा 98,520, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 20,589। दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर बनेगा डी, 191 का डी ऑप्शन। 192 देखिए 2.5 को डिवाइड किया 0.5 से तो ये जाएगा 5 टाइम, मल्टीप्लाई 0.1 करूँगा तो 0.5 आ जाएगा, माइनस 0.05 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा 192 का ए, 0.45। नेक्स्ट देखिए 193, ए मैन वॉट ए वॉच फॉर ₹550 एट वॉट प्राइस सेड शुड द सेल टू वॉच सो गेन टू 10%। एक किसी व्यक्ति ने 550 रुपये में वॉच को ख़रीदा, 10% के प्रॉफिट से वो इतने कितने रुपये में सेल करेगा। तो सिंपल फार्मूला है CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो बच्चों ध्यान दीजिए 193 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 605 रुपीज़ में वो उसे सेल करेगा। 194, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 54, 36 एंड 24। 18 का या 17 का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा डी ऑप्शन सी, 6 194 का डी ऑप्शन 6 ग्रेटेस्ट नंबर आएगा 194 का। 195 का देखेंगे तो सिंपल है, आएगा 0.59 बी ऑप्शन, 195 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करेंगे on dividing a number by 19 the quotient was 5, what is the remainder is and the remainder is also 5, find the number। नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडिंग क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर नंबर्स प्लस में रिमाइंडर, तो 19 5 ज़ा 95 प्लस 5 100, 196 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 197, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा 5000, सी ऑप्शन 5/100। 198, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का हो जाएगा 28/5, जो फर्स्ट प्राइम नंबर हैं उनका सम करेंगे अपॉन 5 करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा 198 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 199, रिपीटेड है, वो विच ऑफ द 4 नंबर्स आर ट्विन प्राइम, 5 and 7। पहले ट्रिपल प्राइम पूछा गया था, अभी ट्विन प्राइम भी है, ट्विन प्राइम भी ये नंबर वैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 200 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सैनिक या फिर मिलिट्री स्कूल का ही नंबर है स्टार की जगह, तो ऑड नंबर प्लेसेस माइनस इवन नंबर प्लेसेस डिवाइड बाई 11। अगर आप करेंगे तो स्टार के प्लेस पे आएगा 4, 200 का डी ऑप्शन। तो बच्चों पेपर को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि पेपर काफ़ी सिंपल था। तो जो उन बच्चों के नंबर्स अच्छे आए हैं वो कमेंट करके बताएं कि उन बच्चों ने कितने कितने नंबर गेट किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।